हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। दिस इज टॉपिक ऑफ पार्ट ए एंड नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। In this chapter we will study about ICT skills. ICT means Information and Communication Technology. वो स्किल्स जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं वो स्किल्स हमारे इन ICT स्किल्स कहलाते हैं। और हमें उन स्किल्स को ये स्किल्स जो है ये हमारा डाइवर्स सेट है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का और रिसोर्सेज का जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए किसको? इंफॉर्मेशन को। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी एंड टेलीफोनी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ICT क्या क्या यूज़ करता है अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ICT में मैंने भी बताया है कि कंप्यूटर्स यूज़ होता है, इंटरनेट यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम रेडियोज़ और टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, टेलीफोनी यूज़ करते हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब हमारा हो गया 0 और 1, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर्स जो कम्युनिकेट करता है वो कम्युनिकेट करता है या तो 0 में या फिर 1 में। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट यानी बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बिट से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ बिट। बिट के बाद जो नेक्स्ट जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं डेटा को, नेक्स्ट टर्म जो यूज़ होती है दैट इज़ बाइट। बाइट के बाद हम मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सो ऑन, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो इन बिट्स में ही मेज़र होता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है हमारी वो बिट है। इसके बाद हर जगह पे आप जानते हो ICT का यूज़ होता है। ICT टूल्स को हम हर जगह यूज़ करते हैं, हर कहीं पर यूज़ करते हैं, हर टाइम यूज़ करते हैं। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्सेज को इन्फॉर्मेशन के साथ में अटैच करने के लिए। और बहुत सारे टूल्स हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ में काम करने के लिए और स्मार्टफोन्स के साथ में। तो हम बहुत सारे ICT टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा स्मार्टफोन हो गया, जो हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए। इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, TV शोज़ देख सकते हैं, कोई भी जॉब फाइंड करनी हो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, रिज्यूम क्रिएट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल भेजने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीटास्किंग के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ICT स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ICT स्किल्स हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, हमारे बिजनेस को रन करने में, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें कनेक्ट करने में। Hence, every person needs to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and application. इसके लिए ज़रूरत है हर एक पर्सन को अपने आपको ICT स्किल्स के साथ को एक्वायर करने की और साथ साथ अपडेटेड रहने की अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि वो हर एक एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू ICT हमारा क्या है? इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। आप सभी जानते हो इन्फॉर्मेशन को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं। ये हैंड रिटन भी हो सकती है पेपर पे, या फिर टाइप भी कर सकते हैं हम इसको टाइपराइटर पे। और हम जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म, तभी हम ये डिजिटल फॉर्म ले पाती है। तो ICT डिवाइसेस हमारे कौन कौन से हैं जो हमें डिजिटल जिनमें हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्म में देखते हैं? वो डिवाइसेस हैं हमारे टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए। ये सब हमारे डिजिटल फॉर्म में किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आप देख पाओगे उन सारे डिवाइसेस को जो एज अ ICT डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ वेरियस कंप्यूटर पेरीफेरल्स। पेरीफेरल यहाँ एक टर्म यूज़ होती है। पेरीफेरल हम उन सारे डिवाइसेस को बोलते हैं जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं जब हमें कंप्यूटर के साथ में जो हमारा बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में, तो हम एक CPU के बारे में बात कर रहे हैं। CPU के साथ जिन जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं वो सारे डिवाइसेस पेरीफेरल डिवाइसेस की गिनती में आते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया,
यानी CPU को ऑपरेट करने के लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत हमें पड़ती है वो डिवाइसेस हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए। इसके बाद हम बेसिक ICT स्किल्स के बारे में बात करेंगे। द बेसिक ICT skills that you need are knowing how to operate computers and knowing how to browse the internet for collecting information and disseminating information। ICT को हम वर्क प्लेस पे कैसे यूज़ करते हैं? वर्क प्लेस पे कंप्यूटर ICT का बहुत बड़ा यूसेज है, जैसे कि आजकल हम बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ग्राफ्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हम एवरीडे के काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी है, हमें ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी है, हमें इंटरनेट बैंकिंग करनी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ICT है वो हमारा मॉडर्न ICT एम्प्लॉयज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्म्स विच इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एंड ऑडियो एट्सेट्रा। इसके अलावा क्रिएटिंग, क्यूरेटिंग, मैनेजिंग इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, प्रेजेंटिंग देम, वर्किंग विद ऑडियो एंड वीडियो टूल्स, जो हम आजकल कर भी रहे हैं टू क्रिएट मीडिया रिच कम्युनिकेशंस। जैसे अगर मैं अभी इंटरेक्टिव वीडियोस आपके सामने ऑडियो और वीडियो आपको बना के दे रही हूँ या फिर आपके साथ में इंटरेक्ट कर पा रही हूँ वीडियो की यूज़ करके, तो वो सब भी हम बिकॉज ऑफ ICT टूल्स ही कर पा रहे हैं। Therefore, employees are expected to possess a sound knowledge of all these to work independently on various softwares and computers। ICT at home। अब बात करते हैं ICT का होम पे क्या यूज़ होता है। आप होम में तो बहुत यूज़ करते ही हैं ICT का, जैसे कि हम टेलीविज़न का यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, फ़ोन्स का यूज़ करते हैं दूसरे लोगों से बात करने के लिए, स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ, जैसे सोशल मीडिया से हमें इंटरेक्ट करना है, नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, या फिर कुछ अपना काम करना है, कुछ न्यूज़ देखनी है, वीडियोस देखनी है, अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट पूरा करना है, गेम्स खेलने हैं, उन सब के लिए हम ICT का यूज़ करते हैं वेरियस फॉर्म्स में। चाहे उसके लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर आपका टेलीविज़न या रेडियो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम वेरियस ICT टूल्स का होम पे यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ये आपकी, आपको खुद से एक्सप्लोर करनी है। आफ्टर दैट ICT टूल्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन्स की हम बात करें तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ और आपको बहुत कुछ पता भी है ऑलरेडी। तो ये जो है हमारा एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। स्मार्टफोन्स और टैबलेट जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम अगर किसी से मैसेज की फॉर्म में बात करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर्स को शेयर करना चाहते हैं, वीडियोस की शेयरिंग करना चाहते हैं, अपने वर्क को शेयर करना चाहते हैं, उन सब के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम और भी बहुत पर्पस में, एक तरह से आप ये मानिए कि ये आपका एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसे आप हर फील्ड में यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे यूज़ कर रहे हो। तो ये डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स क्या है? स्मार्टफोन्स जो हैं एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। ये एक ऐसे फ़ोन्स हैं जिन फ़ोन को हम स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मार्टली वर्क करते हैं। स्मार्टली क्या वर्क करते हैं ये? इन फ़ोन से हम ना सिर्फ कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, इसके अलावा हम बहुत सारे नॉर्मल काम जो हम अलग अलग तरीके से करते थे, कंप्यूटर्स का यूज़ करके करते थे, वो सारे काम आज हम स्मार्टफोन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ईमेल भेजना, वीडियो कॉल करना, गेम प्ले करना, म्यूज़िक सुनना, प्रोग्राम्स देखना, अपना होमवर्क पूरा करना, अपना असाइनमेंट पूरा करना, इवन आपकी क्लासेस जो हो पा रही हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स हो पा रही हैं। तो इस तरह से हम स्मार्टफोन्स का एक बहुत अच्छा यूसेज कर रहे हैं। और ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, घर पर भी, ऑफिस में भी। इसके लिए हमें कुछ अलग से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिंगल छोटा सा डिवाइस जिसे आप कैरी कर सकते हो कहीं पर भी। और ये एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपके आता है, दैट इज़ एंड्रॉयड OS। एंड्रॉयड नॉर्मली स्मार्टफोन्स के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं, एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और विंडोज़ के मोबाइल्स के लिए अलग से एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल iOS यूज़ होता है। तो इस तरीके से अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ एंड्रॉयड, तो हम उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद
टैबलेट्स की बात करते हैं, फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, बुक की शेप में होता है ये आपका, और ये भी वही काम कर सकता है, सो जो सारे काम आपके स्मार्टफोन्स कर सकता है या फिर एक कंप्यूटर कर सकता है। टैबलेट जो है वो आपका एक तरह से मिनी कंप्यूटर है, जिसमें इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन सब एक साथ में कंबाइन होते हैं टच स्क्रीन की फॉर्म में, और यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा स्मार्टफोन से बड़ा है बस, और बाकी इसके सारे काम कंप्यूटर जैसे और एक स्मार्टफोन जैसे ही हैं। आफ्टर दैट टीवी एंड रेडियो। टीवी और रेडियो तो एक बहुत पुराना टूल भी है और हम सभी इसके बारे में जानते हैं, सभी हम इससे ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर चुके हैं। टीवी और वीडियो हमारा एक आईसीटी टूल है, जिसे हम ब्रॉडकास्ट की तरह से, ब्रॉडकास्टिंग मीडियम की तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये जो रेडियो है इसमें स्पेसिफिकली वो ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि टीवी जो है वो ऑडियो और विजुअल इन्फॉर्मेशन दोनों, मतलब ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है और विजुअल इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है। तो ऑडियो और विजुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग टीवी का यूज़ करते हैं। टीवी आर यूज फॉर बोथ एंटरटेनमेंट एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। आप टीवी से वही काम कर सकते हो जो काम आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो, लेकिन टीवी पे स्पेसिफिकली जो है आप टीवी का जो यूसेज करते हो वो अपना एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, या फिर कुछ नई चीज़ें, जैसे अगर आपको कोई गेम्स, जैसे आपको क्रिकेट के बारे में जानना है, या फिर आपको फुटबॉल के बारे में, या फिर गाने सुनने हैं, या फिर कुछ स्टोरी सुननी है। और आजकल तो बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स भी आ रहे हैं जिन पे आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कार्टून्स वगैरह, या फिर एजुकेशनल लेक्चर्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस और ऐप। देखो, ऐप के बारे में मैं बताऊं, कोई भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाली एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि हम यूज़ करते हैं किसी पर्पस के लिए, जिस एप्लीकेशन को, वो सारी एप्लीकेशंस हमारी हम एक शॉर्ट फॉर्म में आप उसको ऐप्स कहते हैं। जब हम उन एप्लीकेशंस को फ़ोन में यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स बन जाते हैं। होती वो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। मतलब आप कोई भी एक स्पेसिफिक काम करना चाहते हो, सपोज़ मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं उसके लिए एक ऐप यूज़ करती हूँ, पावर पॉइंट ऐप, या फिर मुझे अगर गाने सुनने हैं तो मैं उसके लिए ऐप यूज़ करती हूँ, MX प्लेयर ऐप, या फिर मुझे अगर कोई इंटरनेट पे काम करना है, कुछ ब्राउज़ करना है, तो उसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, गूगल क्रोम, जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, इस तरह का ऐप। या फिर इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पर्पसली यूज़ होते हैं। ऐप जो है वो आपके फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे या टैबलेट पे स्मॉल पिक्चर्स या आइकन की फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिस पे डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। ये आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ ऐप ऑलरेडी स्मार्टफोन्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको डिफ़ॉल्ट ऐप कहते हैं। इसके अलावा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट स्टोर्स से। इंटरनेट स्टोर्स में मोस्ट कॉमन जो आपका स्टोर है वो आपका गूगल प्ले स्टोर है, और एंड्रॉयड के लिए और एप्पल के लिए, एप्पल वाले फ़ोन्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर है, जिनसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस की। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बताया था, वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होती हैं। वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जैसे एक फ़ोन ऐप यूज़ करते हो आप, जिससे आप अपनी कॉल्स कर सकते हो। इसके अलावा कैलेंडर ऐप होता है, जिससे आप अपने अपॉइंटमेंट्स को, अपने रिमाइंडर्स को शेड्यूल कर सकते हो, और इसके अलावा डेट चेक कर सकते हो, टाइम चेक कर सकते हो। कैमरा ऐप होता है, जिससे आप अपने पिक्चर्स, फ़ोन में पिक्चर्स ले सकते हो। मेल ऐप से आप एक पर्टिकुलर पर्सन को मेल भेज सकते हो या फिर उसे रिसीव कर सकते हो। और अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर अपनी ऐप प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीमेल, याहू, आउटलुक, इस तरह से ऐप यूज़ होती हैं। इसके बाद फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ एक गैलरी नाम से भी होता है, जिसमें आपकी सारी फ़ोटोज़ जो आप कैमरा से कैप्चर करते हो, वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपकी अरेंज्ड होती हैं एक एल्बम की फॉर्म में। इसके अलावा मैप्स है, जिससे आप अपनी GPS लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये GPS यूज़ करता है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो। वेब ब्राउज़र जो है आपका किसी भी इंटरनेट पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, और या फिर किसी भी वेबसाइट को हम कह सकते हैं विज़िट करने के लिए हम एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं, उस पर ही हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर के बारे में मैंने आपको बताया है, इट्स लाइक अ ऑनलाइन स्टोर जो यूज़ होता है किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, फ्रीली या फिर पेड हो, ऐसी एप्लीकेशन के लिए।
इसके बाद क्लॉक ऐप है आपका, जो आपको टाइम शो करता है आपके सिस्टम में, और अलार्म के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको, टाइमर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट मैसेजेस है, मैसेज जो ऐप है आपका वो मैसेजेस को रीड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होता है। म्यूज़िक ऐप, आप किसी भी गाने को सुनने के लिए म्यूज़िक ऐप को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एप्पल स्टोर जो है आपका वो सेम एज़ गूगल प्ले स्टोर है, बट ये एंड्रॉयड स्टोर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर यूज़ होता है और एप्पल के फ़ोन्स के लिए एप्पल स्टोर यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने थोड़े से डिफ़ॉल्ट ऐप्स के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट। स्मार्टफोन के बीच में और टैबलेट के बीच में क्या मेन डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। मेन यूसेज क्या है, एज अ फोन बट विद सम एडिशनल फीचर्स सच एज कैमरा। मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन्स रन्स ऑन एप्पल iOS और गूगल एंड्रॉयड, बट अदर्स यूज विंडोज फोन और ब्लैकबेरी OS। जबकि हम टैबलेट के बारे में बात करें, एज अ वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस विच मेक इट मोर यूजफुल देन द नोटबुक कंप्यूटर। सम यूज टैबलेट्स यूज एंड्रॉयड OS, अदर यूज एप्पल iOS और विंडोज OS। आप यहाँ देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो स्मार्टफोन है वो एक तो छोटा होता है साइज़ में, हालांकि दोनों ही वायरलेस होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, बट टैबलेट इज़ लाइक अ मिनी कंप्यूटर। इसके बाद स्क्रीन साइज़ स्मार्टफोन की थोड़ी सी स्मॉलर होती है और टैबलेट की बिगर होती है। दोनों पे आप मूवीज़ वॉच कर सकते हो और कोई भी पिक्चर में अपने एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादातर आपके फ़ोन की ज़्यादा बेटर हो, मतलब फ़ोन से ज़्यादा बेटर जो है आपकी टैबलेट की होती है। लॉन्गर बैटरी लाइफ जो है आपकी वो टैबलेट की होती है, और फ़ोन में आपको बार बार उसको मतलब चार्ज करना पड़ता है। स्टोरेज जो है ये अलग अलग स्टोरेज के साथ आपके फ़ोन आते हैं। आप अपने फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हो, बट स्टोरेज बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा पे करना होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है फ़ोन का स्टोरेज बढ़ाना, रैम बढ़ाना। जबकि टैबलेट में टैबलेट जो आते हैं वो हायर स्टोरेज के साथ ही आते हैं। आप उसमें बहुत सारे पिक्स, वीडियोज़ और ऐप स्टोर कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं सेशन हमारा जो आता है वो नेक्स्ट, वो सेशन है हमारा सेशन 3 ICT टूल, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। हम मोबाइल डिवाइस लेआउट की बात करें तो मोबाइल डिवाइस में जो पावर बटन है वो ऑफ या ऑन करने के लिए यूज़ होता है आपके फ़ोन को। स्क्रीन जो है जिसपे हम सारे फंक्शंस को अपनी टचिंग से, अपनी फिंगर की टच से स्टार्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बैक बटन जो यूज़ होता है किसी भी एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन, पिछले एप्लीकेशन पे, प्रीवियस स्क्रीन पे जाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद माइक्रोफोन जो है आपका, उससे आप जो आपका बॉटम में प्रेजेंट होता है मोबाइल के, और उससे आप बोलोगे तो दूसरे को सुनाई देगा, आप दूसरे से बात कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। मेन्यू बटन जो होता है आपका वो सारे ऐप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है और जो उनके बारे में भी बताता है जो चीज़ें आपके फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद होम बटन आता है आपका। होम बटन जो है आपकी होम स्क्रीन है, जिससे आप अपनी होम स्क्रीन पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको मेन आइकन्स जो आप अपने सेट करते हो वो देख पाते हो। ईयरपीस से आप अपनी वॉइस कॉल्स को लिसन कर सकते हो, कोई भी चीज़ सुन सकते हो बिकॉज ऑफ ईयरपीस। वॉल्यूम बटन जो है हमारा वो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किसी भी साउंड को यूज़ होता है। इसके बाद में बेसिक फीचर क्या है मोबाइल डिवाइस के, बेसिक फीचर हैं ब्लूटूथ, आप जानते हो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं 30 फीट की रेंज के अंदर। चार्जेबल बैटरी जो है वो हमारी बैटरी शो करती है कितनी देर तक हमारा फ़ोन चार्ज रह के काम कर सकता है। वाईफाई क्या है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फिर हम टच स्क्रीन की बात करते हैं। टच स्क्रीन क्या है हमारा, जिससे हम टच स्क्रीन से ही अपने मतलब फिंगर की मूवमेंट से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट कैमरा जो है हमारा वो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में दोनों में ही एक फ्रंट और बैक कैमरा आता है वीडियोस और पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। क्लॉक जो है हमारी वो टाइम वगैरह सेट करने के लिए यूज़ होती है। सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें ये प्रोवाइड करता है कि आपकी जो कॉल करने के लिए रेंज है वो कितनी अच्छी है, जितने ज़्यादा सिग्नल्स शो होंगे उतनी अच्छी आपकी कॉल्स कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद जीपीएस है। जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है जिससे आप किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो या फिर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हो। होम स्क्रीन क्या होती है आपकी मोबाइल डिवाइस की, होम स्क्रीन इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ मोबाइल डिवाइस। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो आपका बेसिक, सबसे पहले हम बेसिक गेस्चर्स यूज़ करते हैं, तो बेसिक गेस्चर्स के बारे में मैं बात करती हूँ। गेस्चर्स क्या होते हैं, गेस्चर्स होते हैं जो हम अपने टच स्क्रीन के साथ में मतलब जो हम यूज़ करते हैं इंटरेक्ट विद द टच स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल डिवाइस।
तो जैसे कि हम एक माउस की क्लिकिंग से अपने ऐप को ओपन करते हैं, तो उसके लिए सेम हमें यहाँ पे क्या करना होता है, स्मार्टफोन पे उस पर हमें टैप करना होता है, तो हम अपने टच स्क्रीन को ओपन करते हैं। तो इस तरह के हम कुछ गेस्चर्स को यूज़ करते हैं। वो गेस्चर्स क्या क्या हैं, एक तो टैप है आपका, मैंने जैसे बताया, टच करना विथ फिंगर, एक बार क्लिक करने पे वो एप्लीकेशन जो है आपकी वो ओपन हो जाती है। इसके बाद आपका टैप एंड होल्ड है, टैप लग करके और उसके बाद होल्ड करके रखना। तो उसके बाद उससे क्या होता है, राइट क्लिकिंग वाले जो ऑप्शंस होते हैं, जो आपके माउस की राइट क्लिकिंग से आते हैं हमेशा, वो सारे ऑप्शन टैप एंड होल्ड से आते हैं। उसके बाद ड्रैग से क्या होता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं पर भी मूव कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ ड्रैग। आप फिंगर को पॉइंट आउट करके रखो और फिर उसे ड्रैग करो। स्वाइप से क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ को राइट में, लेफ्ट में, अप में और डाउन में मतलब मूव कर सकते हो अपनी फिंगर को स्लाइड करके, अपनी फिंगर को स्लाइड करके। आफ्टर दैट डबल टैप से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जूम आउट कर सकते हैं बड़ा करने के लिए, और किसी भी वर्ड को बिगर अपीयर करने के लिए हम डबल टैप यूज़ करते हैं। पिंच हम किस लिए यूज़ करते हैं, पिंच हम यूज़ करते हैं टू ब्रिंग थंब एंड फिंगर टुगेदर ऑन द स्क्रीन टू जूम इन। जैसे कई बार हमें डबल टैप हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पिंच का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आ गई। अब नाउ विल टॉक अबाउट सेशन 4। सेशन 4 क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ मैं एक क्विक रिव्यू आपको दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की, विच इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम 2 यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो आपकी ALU यूनिट हो गई और दूसरी आपकी मेमोरी यूनिट हो गई। ALU यूनिट भी एक और पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सीपीयू जो है आपको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपकी ट्रैफिक पुलिस काम करती है। ट्रैफिक पुलिस आपके ट्रैफिक को मैनेज करती है, कौन सा ट्रैफिक कब जाना है, कब रुकना है, वो सारी चीज़ मैनेज करने का काम ट्रैफिक पुलिस करती है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में कौन सा डेटा एंटर करना है, कौन से डेटा को किस तरफ भेजना है, किस इन्फॉर्मेशन को किस जगह सेव करना है, मेमोरी यूनिट में भेजना है या ALU यूनिट में भेजना है, तो वो सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट करती है। आफ्टर दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है हमारी, वो यूज़ होती है किसी भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क के लिए। जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हो, तो वो काम जो है वो सीधा जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास में। इसके बाद मेमोरी यूनिट है, जो भी चीज़ आप सेव करते हैं वो सेव करने का काम जो करता है वो मेमोरी यूनिट, यानी स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो मेमोरी यूनिट करती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बुक में भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। कंट्रोल यूनिट जो है रिसेप्शनिस्ट की तरह से है, मैनेजर की तरह से है कंपनी के। और इसके बाद में अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है, ये एक अकाउंटेंट की तरह है कंपनी के। और इसके बाद में जो हर तरह का डेटा कहाँ स्टोर होना है, कैसा स्टोर करना है, उसके लिए जो है मेमोरी यूनिट काम करती है आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, हम मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, अगर हम कोई भी टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम साउंड इनपुट करना चाहते हैं तो हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं, उसके लिए हम माउस यूज़ करते हैं। आउटपुट डिवाइस जो है हमारा, उसमें मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर, जो कि किसी भी डेटा को स्क्रीन पे शो करता है। इसके अलावा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस यूज़ होता है, जो किसी भी डेटा को हार्ड कॉपी के फॉर्म में शो करता है। यहाँ पे मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीपीयू के साथ काम करने के लिए जो डिवाइसेस हमारी हेल्प करते हैं, यानी सीपीयू को, अगर हमें सीपीयू के साथ में काम करना है तो जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम वो काम करते हैं वो डिवाइसेस हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो उनके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हैं, वो चाहे इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो। इसके अलावा कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे बारकोड रीडर, जो आपने मॉल्स में, शॉप्स में देखा होगा, जो बारकोड को स्कैन करता है। अब हम बात करेंगे ये मेन पार्ट्स की, सीपीयू के मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर एंड अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर। ये रिसीव करता है इनपुट यूजर से और उसको डिफरेंट पार्ट्स में, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स में फॉरवर्ड करता है।
प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये अकाउंटेंट की तरह से काम करता है, जो कि हर डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, उसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, उसका काम प्रोसेसिंग यूनिट करता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट है आपका, जो कि स्टोरेज रूम की तरह से काम करता है किसी भी कंपनी के। अब किसी भी डेटा को स्टोर करना है टेम्परेरी मेमोरी में या फिर लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए मेमोरी यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे रैम और रोम का जिक्र हुआ है। रैम के बारे में और रोम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है 6th 7th 8th क्लास में। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम एक इस तरह की मेमोरी है जो कि जो है आपकी टेम्परेरी स्टोर होती है, और रोम एक तरह की इस तरह की मेमोरी है जो आपकी परमानेंट यानी लंबा टाइम के लिए स्टोर होती है।